हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है, ये भी आपके कमेंट बॉक्स से निकल के आया है। आपको जो भी समस्या है, आपको कुछ भी पूछना है, आपको कुछ भी जानना है, आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करें। मैं कमेंट सारे देखती हूँ और वहीं से मैं आपके लिए नया वीडियो बना कर लाती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कम समय में कैसे करें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। मतलब कि एक कम समय में आप कैसे एग्जाम को पास करें गवर्नमेंट जॉब की कोई, ये हमारा टॉपिक है आज का। और इसी के ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये निर्धारित कर ले कम समय कितना। ठीक है, मान लो कि आपको अभी फॉर्म भरना है, आगे फॉर्म आने वाले हैं, या फिर आपने भर दिया है। ठीक है, मान लिए मैं ये बोलती हूँ कि अगर किसी बच्चे के बेसिक भी कंप्लीट नहीं है, उसको जैसे जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है उसकी छोटी छोटी चीजें भी नहीं आती, तो भी उसको कम से कम उस एग्जाम के लिए 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम। ठीक है, हाँ, बिल्कुल 6 महीने चाहिए उसको उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो इसी के ऊपर आज हम बातें करते हैं कि क्या करना है? क्या गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए मतलब कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है, या बिना कोचिंग के भी लग जाती है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, क्या उसको बेसिक जानकारी है या नहीं? ठीक है, आप कहेंगे कि हाँ, यस है। अगर है तो भी मैं ये कहूँगी कि फिर भी उसको बेसिक्स पढ़ने हैं। उसको उनको मतलब कि छोड़ कर के स्किप करके आगे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने जो जिस एग्ज़ाम को तैयार करना है, जिस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, उसमें 10 यूनिट है, 10 भागों में उसको विभाजित किया गया है और 10 भाग उसके अलग-अलग हो सकते हैं। कोई रीज़निंग का हो सकता है, कोई मैथ्स का हो सकता है, ठीक है? कोई आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा इंग्लिश हो सकता है, कोई भी वो 10 भाग हो सकते हैं। अब वो बच्चा कहे कि मैडम ऐसा ज़रूरी है क्या कि पहले ही ये पॉइंट 1 फर्स्ट यूनिट क्लियर करनी है फिर सेकंड करे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आप इनमें से जो आपको सबसे पहले ईज़ी लगता है ना, जो आपको सबसे ज़्यादा सरल लगता है, उसको पढ़ें। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको रीज़निंग पढ़ना ईज़ी लगता है, ओके? अब उसने रीज़निंग पढ़ना शुरू किया। उसने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरा तब से लेकर और एग्जाम देने जा रहे हो तब तक सिर्फ यहीं पे अटके हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक फिक्स टाइम इसके लिए निर्धारित कर लीजिए आप कि रीजनिंग की मान लो कि 5 यूनिट लगी है आपके एग्जाम में, और ये 5 यूनिट ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 दिन में अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है। और फिर बीच बीच में इसका रिवीजन करना है। रिवीजन हमेशा आप किसी भी टॉपिक का पहले 7 दिन पे करें, ठीक है, फिर 15 दिन पे करें, और फिर 1 महीने पे करें। अगर आपने किसी चीज का, ठीक है, इतनी बार रिवीजन कर लिया 3 बार, तो मैं कहूंगी कि वो धीरे धीरे आपकी मानसिक प्रक्रियाओं में घुल मिल जाती है और फिर आपको वो बिल्कुल भी समस्या नहीं पैदा करती, आप उसको भूलते नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये टॉपिक पढ़ लिया। अब पता है, एक टॉपिक जब किसी स्टूडेंट का बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होता है, तो वो बोलता है यस, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है ये मेरा बहुत अच्छे से कवर है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। अब मान लो रीजनिंग के बाद बात आती है किसी और सब्जेक्ट की, मान लो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, ओके, शिक्षण अभिरुचि है। अब एक स्टूडेंट को लगा कि हाँ मैं इसको इजीली कर लूंगा। अब यहाँ पे इसको पढ़ना स्टार्ट किया इसने, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में इसने लगा दिए पूरे 20 दिन। कितने दिन लगा दिए? पूरे 20 दिन लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, लग गए। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड को उस तरीके से पढ़ लिया, उतने अच्छे से पढ़ लिया कि इसको ना तो ये कभी भूलेगा, बस इसको रिवीजन करना वही 3 बार। ठीक है, उतनी ही तरीके से उस वैसे ही इसको रिवीजन करना है यहाँ पे। अब इसकी 2 यूनिट कवर हो चुकी है, और कितना टाइम लगा? 1 महीने का टाइम लगा है। ठीक है, बाकी 4-5 यूनिट इसके पास जो बची, ऐसे कर करके धीरे धीरे इसने सारी सारी की सारी यूनिट्स कवर कर ली। कोई अगर बहुत ही ज्यादा टफ लगती है तो वो इससे नहीं हो पाई। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये है कि बेसिक से एडवांस की तरफ, बेसिक से एडवांस का मतलब ये है कि सरल से कठिन की तरफ जा रहा है बच्चा। उसको जो यूनिट सबसे ज्यादा सरल लगी, सबसे ज्यादा आसान लगी, जिसको वो इजीली कर सकता था, वो उसने सबसे पहले किया। ठीक है, और सबसे पहले करने से उसको फायदा क्या हुआ? उसका भरोसा बढ़ता गया। किसके ऊपर? अपने आप के ऊपर। सबसे पहले उसने जो यूनिट कवर कर ली है, उसने इसका भरोसा और ज्यादा मजबूत कर दिया कि हाँ मैं कर लूंगा और मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से इसने पढ़ना शुरू किया है।
इस तरीके से इसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपको मैथ्स बहुत गंदी लगती है, आपको नहीं समझ में आती और आप उसी यूनिट को लेके बैठे हो। अगर आप उसको लेकर भी बैठे रहोगे या फिर कोई टीचर उसको पढ़ा रहा है और आप उसी को खोल के बैठे हो और आपके समझ नहीं आ रहा, तो ये आपका 1 महीना 2 महीना खा जाएगा और आप ऊपर से आपका माइंड भी खराब हो जाएगा कि मेरे से कुछ नहीं आता, मैं नहीं होगा, मेरे समझ ही नहीं आ रहा, बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा। इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर आने लगेगी। तो मैं कहती हूँ आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम को जितने भागों में वहां पे विभाजित किया गया है उसके सिलेबस को, उसमें सबसे ईज़ी जो आपको लगता है ना उसको सबसे पहले पढ़ लो, क्योंकि वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। ठीक है? पहला पॉइंट आपका ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि देखो आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना आप कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ लो। आप याद करो हमने स्कूल टाइम पे कितना अच्छा पढ़ा था, कॉलेज टाइम पे भी हमने पढ़ा, क्या वो पूरी की पूरी चीजें आज याद है हमको, जो हम क्लासरूम में रोज याद करके समझ के रट्टा लगा के जैसे भी अपने टीचर्स को सुनाते थे कि आज याद है, तो आप कहेंगे कि नहीं। अगर उतनी आज तक सारी चीजें याद होती तो बहुत आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने उन चीजों को छोड़ दिया। ये कि बस टीचर ने पूछ लिया, अपना काम खत्म। ठीक है? हमने ऐसे पढ़ाई नहीं कि वो आगे हमारे काम आएंगी। तो रिवीजन करना मतलब कि दोहराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? दोहराना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोहराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा। हाँ, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, फिर आपने उसका रिवीजन कर लिया। इसके बाद में मैं हमेशा आपको बोलती हूँ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, पीवाईक्यूज मतलब कि पिछली साल के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। एमसीक्यूज उस टॉपिक से बनने वाले और बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको भी आप पढ़े। उनको पढ़ने से क्या होगा, आपको एक आइडिया होगा। आइडिया कैसा? कि मुझे कितना आता है। रीजनिंग का यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया, क्या मैं उसको कर पाई? और अगर नहीं कर पाई तो क्यों? मैंने तो रीजनिंग को अच्छे से पढ़ा है, मेरे से क्यों नहीं हुआ वो क्वेश्चन? इस तरीके से आप अपने आप का विश्लेषण करेंगे। ठीक है? और जब आप खुद का विश्लेषण करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिएगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, कम समय में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को पास करना है, तो आप अपने सिलेबस को अलग अलग भागों में विभाजित कर लीजिए और उसमें जो आपको सबसे आसान लगता है उसको सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद में जो समझ नहीं है, देखो मैं ये कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें। हाँ, आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल सरल सी चीजें भी नहीं समझ में आ रही, तो आपको एक सहारे की जरूरत है, आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, आपको एक टीचर की जरूरत है। वो टीचर हो सकता है आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, ऑनलाइन में कोई हो। तो ऐसे आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि टीचर है ना एक फैसिलिटेटर की भूमिका में, वो आपकी मदद कर सकता है, आपको समझा सकता है, आपको करना तो खुद ही होगा। ठीक है? तो ये जो आपकी लड़ाई है, इस लड़ाई को आपको खुद ही लड़ना है। बाकी वाली चीजें आपको मदद कर सकती है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नुकसान भी आपको पहुंचा सकती है। तो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, उसको आप किसी से पूछ ले, समझ ले, और उसके बाद में आपको समझ आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 2-3 चीजें हैं जो समझ में आएंगी अच्छे से। और एक और यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लो अब मैं जिस फील्ड से हूँ मैं उसी का उदाहरण देती हूँ ज्यादातर आपको। जैसे मैं बीएड की बात करूँ, मैंने बीएड किया। ठीक है? अब मेरा बीएड खत्म कब हुआ था? मेरा बीएड खत्म हुआ 2019 में। ठीक है? अब 2019 में राजस्थान में एक रूल है कि आपका ना जब वेरिफिकेशन होती है उस वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो जब ये बीएड मेरी चल रही थी उसी वक्त राजस्थान में वैकेंसी आई थी टीचर की, और उसमें ये था कि अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो मैंने उसमें फॉर्म वहां पे अप्लाई कर दिया था, और अप्लाई करते करते इस बीएड के साथ ही मैंने उस एग्जाम की तैयारी की जो ये मैंने फॉर्म भरा था। और वो एग्जाम मेरा क्लियर हो गया, मैंने अच्छे से उसको पास कर लिया। लेकिन तब तक भी मेरे हाथ में ये बीएड की डिग्री नहीं थी। हाँ, रिजल्ट आने तक नहीं थी, लेकिन एक होती है आपकी काउंसलिंग डेट, आपकी वेरिफिकेशन डेट डॉक्यूमेंट्स की। और जब मेरी वेरिफिकेशन डेट आई थी अप्रैल 2019 में, कब आई थी? अप्रैल 2019 में जब मेरी वेरिफिकेशन आई थी, उससे करीब महीने भर पहले मेरा बीएड का रिजल्ट आया। और बीएड के रिजल्ट आने के साथ ही सरकारी नौकरी भी मेरे हाथ में थी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कैसे कम समय में आप जल्दी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल पा सकते हैं। तो मुझे किसी ने मतलब वो कहा ही नहीं, ये सब यही कहते बड़ी जल्दी लग गई, बड़ी
अच्छे से लगे, क्योंकि स्मार्ट तरीके से मैंने इसके ऊपर काम किया। अब ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी के थपेड़े नहीं खाए, बहुत ज़्यादा खाए। एसएससी के एग्ज़ाम दिए, बैंक के दिए, एसएससी की कोचिंग जॉइन की, उससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम पास भी किए थे। लेकिन इस जॉब के लिए यहाँ पर मुझे रणनीति समझ में आ गई थी। यहाँ पर मुझे वो तरीका समझ में आ गया कि कैसे पाऊँ मैं जॉब, और मैंने बड़े ईज़िली, बड़े स्मार्ट तरीके से और आसानी से ये एग्ज़ाम पास कर लिया। हाँ, इस एग्ज़ाम के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। हाँ, एक यूट्यूब चैनल है जिसका मैंने सहारा लिया था, राजस्थान जीके ट्रिक्स विद अजय चौधरी। बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे उस चैनल से, और वहाँ से मैंने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की। अब यहाँ पे बात क्या है कि जैसे ही बीएड खत्म हुई, उसके 1-2 महीने बाद सरकारी नौकरी मेरे हाथ में थी। तो इससे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा? मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप एमसीए कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, आप एमकॉम कर रहे हैं, आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी आप एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे, उसके साथ में आप तैयारी करें आगे गवर्नमेंट जॉब की। क्योंकि देखो, मैं बताती हूँ आपको, मैं 3 बार नेट हूँ, जीआरएफ हूँ, हिंदी साहित्य से, ठीक है? इसके अलावा भी जब आप अपने गाँव में जाते हैं, अपने रिश्ते नातेदारों के साथ बैठते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो बोलते हैं, अच्छा नेट तो है लेकिन जॉब तो नहीं है ना, सरकारी नौकरी तो नहीं है। ऐसा मैंने भी सुना। मेरे पापा ने खुद मेरे से कहा कि नेट जीआरएफ होने से क्या है, नौकरी तो नहीं लगी ना। फिर लगा कि नहीं यार, ये जो सरकारी नौकरी है ना, ये नेट और ये सारी चीज़ों से कहीं ऊपर बढ़कर है, चाहे भले ही छोटी-सी ही क्यों ना हो। तब पढ़ना शुरू किया, इसके लिए तैयारी स्टार्ट की, और फिर ये अचीव किया। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में हमारे समाज में, और देखो हमें समाज के साथ ही चलना है, सरकारी नौकरी को एक बहुत बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया है। तो मैं कहूँगी कि चाहे आप पीएचडी करें, आप नेट जेआरएफ करें, लेकिन उसके साथ में आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें और उसको पाएँ, और स्मार्ट देखो, स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो बड़े ईज़िली, बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी से आप उसको पा सकते हैं। मैं आपको यही चीज़ें आजकल सिखा रही हूँ मेरे वीडियोज़ के माध्यम से। तो ये वीडियो अब लंबा हो जाएगा, बस इस पे इतनी ही बात करेंगे, और आप इसको एक बार समझ में नहीं आए, 2 बार समझना। आपको बड़े आसानी से, बड़े सरल शब्दों में ये बात अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय-बाय, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है? ओके, बाय-बाय।